84 से 86। इसके साथ ही दे रखी है आपको महिलाओं की संख्या, जिसको हम कहते हैं एफ, और एफ आपको दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4। साथ ही दिया हुआ है योग, और योग आपका हो जाता है इनका 30। इसके बाद क्योंकि माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या निकालते हैं, निम्न सीमा और ऊपर सीमा दोनों को जोड़ के 2 का लगाते हैं भाग। तो 65 और 68 को जोड़ के इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आपका चिन्ह आएगा 66.5। इसी प्रकार 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। क्योंकि हम इसको करने वाले हैं पग विचलन विधि से, तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कल्पित माध्य, जो होगी लगभग मध्य की संख्या। 1, 2, 3 और 1, 2, 3 हमने मान लिया है ये 75.5। इसके बाद हम निकालेंगे डी, और डी होता है x माइनस ए, अर्थात 66.5 में से आप घटाएंगे 75.5 तो बचे -9। इसमें से घटाएंगे 75.5 तो -6, -3, 0, 3, 6, 9। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे u, और u होता है x माइनस ए बटे h। ये जो h है ये होती है वर्ग अंतराल जो है उसकी संख्या। तो 65 और 68 में वर्ग अंतराल है 3 का, तो -9 में भाग देंगे 3 का तो -3, -6 में 3 का भाग दिया -2, -3 में भाग दिया -1, 0, 1, 2, 3। अब हम निकालेंगे f u, -3 का गुणा 2 से, -6, 4 का गुणा -2 से, -8, 3 का गुणा -1 से, -3 ये हो गए 0, 7 का गुणा 1 से 7, 4 का गुणा 2 से 8 और 2 का गुणा 3 से 6। प्लस की संख्याएं एक साथ, माइनस की संख्याएं एक साथ जोड़ लेंगे तो ये आपके हो गए 6, 12, 13, 14, माइनस के 17 और ये आपके हो गए 14, 21 प्लस के 21। अब प्लस की संख्या माइनस की संख्या दोनों आपस में जब जोड़ेंगे तो इनका घटाव होता है, तो 17 में से 21 में से -17 होंगे तो होंगे 4। तो एफ यू आपका आ गया 4। अब हम निकालेंगे माध्य, और माध्य होता है जब कल्पित माध्य प्लस पग विचलन विधि से निकालते हैं तो a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये है आपका 75.5, सिग्मा एफ यू था 4, ये है 30 और एच है 3 वर्ग अंतराल। यहाँ आपका आएगा 75.5 प्लस 3 से इसको काटेंगे 10 बार, 4 बटे 10, 75.5 प्लस 0.4, 75.9। पग विचलन विधि से प्रश्न नंबर 4 का आंसर आ गया है 75.9। अब हम पढ़ते हैं अगला सवाल। किसी भी एक सवाल को ले लेते हैं पग विचलन विधि के लिए। तो अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 5 की कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपको दी हुई है आमों की संख्या, और आमों की संख्या है आपकी 50 से 52, 52 से 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। सबसे पहले साथ में इसमें दी हुई है पेटियों की संख्या, जिसको हम कहेंगे एफ, पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या
है निम्न सीमा ऊपर सीमा योग और 2 का भाग। 50 और 52 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो 102 में भाग गया 2 का तो 51, फिर ये आ गया 54, 57, 60, 63। अब विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो हम इसमें मानेंगे एक कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य आपका ए लगभग बीच की संख्या तो हमने मान लिया 57। इसके बाद हम डी निकालते हैं जो होता है x माइनस ए, लेकिन यहाँ हम सीधा u भी निकाल सकते हैं जिसको हम कहेंगे x माइनस ए बटे h। ठीक है, अब h यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना है, h यहाँ पर है 3। क्यों है 3 इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए पहले u ना निकाल के हम d निकाल लेते हैं, d x माइनस ए। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है d। 57, 51 में से 57 गए तो -6, 54 में से 57 -3, 57 से 57 0, 60 में से 57 3 और ये हो गए 6। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका वर्ग अंतराल जो कितना आएगा, तो u निकालेंगे तो x माइनस ए बटे h। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे u। तो देखिए वर्ग अंतराल निकालने के लिए हम इनको संतत करेंगे इसको, तो जो है 0.5 इसमें से घटाएंगे, 0.5 इसमें जोड़ देंगे तो ये 49.5 और ये 52.5, ये 52.5 और ये 55.5, तो इनमें जो अंतर होगा वो फिर वर्ग अंतराल हो जाएगा 3 का। तो यहाँ जो h है वो है 3, h बराबर 3। अब 3 का भाग देंगे तो -2, -1, 0, 1, 2, ये आ गया u। अब हम निकालेंगे fu, f और u। f ये है, u ये है, -30, -110, 0, 115 और 50। इनको जोड़ेंगे तो -140 और इनको जोड़ेंगे 165। प्लस के माइनस के घट जाएंगे, बचेंगे 25। माध्य आपका होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा fu बटे सिग्मा f इंटू h। ए आपने मान लिया था 57, fu आपका आ गया 25, सिग्मा f है 400 और h हमने माना है 3, जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया था। ठीक है, अब हम 25 में 400 का भाग दे दें, 57 प्लस 0.062 इंटू 3, 57 प्लस 6 1, अब इसको जोड़ दें तो 57.186 या 57.19, ये आ गया माध्य पग विचलन विधि से। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको दिया हुआ है दैनिक व्यय दैनिक व्यय है आपका 100 से 150, 100 दैनिक व्यय है आपका 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। साथ ही दे रखी है परिवारों की संख्या परिवारों की संख्या को हम कहेंगे f, और ये आपको दे रखी है 4, 5, 12, 2, 2। साथ में दे रखा है योग है आपका 25। सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं x, और x होता है निम्न सीमा ऊपर सीमा को जोड़ के 2 का लगाएंगे भाग, तो ये आ गया 125, 175, 225, 275, 325। फिर हम इसमें मानेंगे कल्पित माध्य जो होगी लगभग बीच की संख्या, जो हम मान लेंगे 225। ठीक है, कल्पित माध्य हमने मान लिया 225। अब हम निकालेंगे d, जो हम हर बार जानते हैं
पास में h बराबर आ गया 50। अब हम निकालेंगे u, और u होता है x माइनस a बटे h। इसमें लगाया 50 का भाग, तो में 50 का तो -2, फिर -1, 0, 1, 2। अब हम निकालेंगे f u होता है f और u का गुणा, तो -2 का गुणा 4 से तो -8, 5 का गुणा -1 से तो -5, 0, 2, 4। इनको जोड़ लेंगे तो ये एक साइड में हो जाएंगी -13 और ये हो जाएंगी +6। -13 + 6 घटेंगी आपस में, तो बचेगा -7। -7। अब हम जानते हैं कल्पित माध्य। अब हम जानते हैं पग विचलन विधि से जो माध्य होता है वह होता है a प्लस सिग्मा fu बटे सिग्मा f इंटू h। ठीक है, ये हमने मान लिया था 225। fu जो आया है वो आया है -7, तो इसको कोष्टक में रख दें। f जो था हमारा सिग्मा f वो था 25 और h है हमारा 50। ठीक है, 25 से इसको 2 बार काट दिया, 225 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -7 और ये हो गए गुणा 2। 225 माइनस के 14 जब घटाएंगे तो आपका आ गया 211। ये हो गया पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2, जिसमें हम देखेंगे माध्य माध्यक बहुलक के संबंध